हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सखर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो हम एडिट करेंगे काइनमास्टर के अंदर। तो सबसे पहले आपने वीडियो का प्रीव्यू देख लें, उसके बाद हम जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, आपने प्रीव्यू देख लिया होगा, यकीनन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो आप जो है बनाने वाले हैं। आप भी इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो जो है वो बना सकते हैं काइनमास्टर के अंदर अपने फोटो पे या किसी के भी फोटो पे। तो इस वीडियो को आपने क्या करना है, सबसे पहले पूरा देख लेना है। उसके बाद में आपको जो है इस तरह की वीडियो को बनाने का जो तरीका है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है और बाद में कमेंट करते हैं कि भाई हमसे इस तरह की वीडियो नहीं बन पा रही। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि फ्यूचर में भी जो है इस तरह की वीडियोस जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल मैंने यूज किया है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इजीली मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, तो काइंडली इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर ओपन कर लेना है। तो यहां पे मैंने काइनमास्टर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पे क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने 16:9 वाला जो रेशो है सिलेक्ट करके ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में जाकर इमेजेस में जाना है और यहां से एक व्हाइट इमेज को आपने ऐड करना है। व्हाइट इमेज को ऐड करने के बाद इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना है जितना भी आप करना चाहें। उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे जाना है और यहां से आपने अपनी मॉडल का फोटो ऐड करना है। जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपने सिंपली यहां पर ऐड करना है। तो मैं यहां पे फोटो को जो है ऐड कर लेता हूं, ठीक है। फोटो को ऐड करने के बाद देख सकते हैं हमारा फोटो यहां पर ऐड हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले यहां से आपने क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से नीचे आ जाना है। यहां पे आपको रोटेट एंड मिररिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसे आपने मिरर कर देना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने इस फोटो को यहां से इस साइड में लेकर आना है, इस यानी कि एक साइड पे आपने इस फोटो को लगाना है। तो यहां पर मैं इस फोटो को इस साइड पे लगा लेता हूं। आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से ओके कर देना है। फर्स्ट पोजीशन पे आकर लेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहां पे लेयर पे क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद हैंड राइटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हैंड राइटिंग पे क्लिक कर दें। तो यहां पे हैंड राइटिंग पे क्लिक करके ये जो आपको ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा पेन का, इस पे क्लिक करिए। जो सेकंड नंबर ब्रश है ये आपने सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने जो इसका कलर है वो आपने क्या करना है, यहां से इसका कलर जो है वो व्हाइट कर देना है। तो कलर पे मैं क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। ये कलर का ऑप्शन आपको मिल रहा है, कलर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे आपको साइज का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये साइज पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है भाई, यहां से आपने इसकी साइज को फुल करना है और अपनी फिंगर से इस तरीके से आपने ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये देखें मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसी तरीके से आपने इसे ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब बैक कर लेना है, ठीक है। यहां से मैं इसे ओके कर लेता हूं। अब इसी आपने टाइमलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसकी साइज को आपने जो है टाइमलाइन को बढ़ाकर आपने इस जो यानी ये आपने ब्रश लगाया है इसकी साइज को हम जो है बढ़ा देंगे, ठीक है। साइज को इस तरीके से यहां पे मैं बढ़ा लेता हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पे मैं बढ़ा रहा हूं। इस तरीके से आपने इसकी साइज को जैसे आप बढ़ाएंगे तो यहां पर ये जो शेडो टाइप यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इसे आपको चेक कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर आपको ये शेडो टाइप यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये शेडो आपने यहां पे लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है भाई, यहां से इसे ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहां पर लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहां से आपने एक जो है यानी कि व्हाइट स्क्रीन लिरिकल वीडियो को ऐड करना है। इस व्हाइट स्क्रीन लिरिकल वीडियो को ऐड करने के बाद सिंपली नीचे आ जाना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है, तीसरा नंबर ऑप्शन है, यहां पे मल्टीप्लाई पे क्लिक करके इसे ओके कर दे। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर आपने इस लिरिक्स को यहां पे लगा देना है इस जगह पर, ठीक है। सो यहां पे मैंने लिरिक्स को ऐड कर लिया है इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है। तो लेयर पे क्लिक किया, मीडिया पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी में जाकर एक फ्लावर को ऐड करना है। ये वाला फ्लावर है व्हाइट स्क्रीन वाला, इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है और यहां से आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अगेन ब्लेंडिंग वाला, तो ब्लेंडिंग पे क्लिक कर दे। तो ब्लेंडिंग पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहां से मल्टीप्लाई पे अगेन क्लिक करना है।
तो मल्टीप्लाई पे क्लिक करने के बाद इससे की साइज को आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना है, क्योंकि ये काफी बड़ी साइज है, तो इससे हम साइज को कम कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे इस जगह पे इस फ्लावर को हम लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे ओके कर लेता हूँ। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करके दूसरा फ्लावर ऐड करना है। तो ये वाला फ्लावर मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद नीचे आ जाना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आपने मल्टीप्लाई पे अगेन क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद इस जो फ्लावर है इसे भी आपने यहां पर ऐड करना है इस साइड में। ठीक है, देन उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, तो ये देखिए मैंने फ्लावर यहां पे इसे भी ऐड कर लिया। फर्स्ट पोजीशन पे आना है, लेयर पे क्लिक करना है। सो यहां पे मैं लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद आपने चले जाना है यहां पे नीचे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जाकर आपने एक यहां पर एक लीफ वाला टेक्स्ट यहां पे ऐड करना है, ये वाला। ठीक है, आपके कीबोर्ड के अंदर ये होगा, तो आप इसे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसकी साइज को आपने बढ़ा देना है। तो मैं इसकी साइज को यहां पर आपने मैं बढ़ा लेता हूं। ठीक है, ये देखें इसकी साइज को मैं इस तरीके से पहले रोटेट किया, उसके बाद इसकी साइज को एडजस्ट करके यहां पे लगा लेता हूं और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है भाई, यहां से जो है इस वॉल्यूम को मैं बंद करके प्ले करके आपको दिखा देता हूं कि इस तरीके से हमारी ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है, देखने में काफी अमेजिंग लग रही है। आप भी इस तरह की वीडियो एडिट कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट में आना है, लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके यहां से आपने एक जो है ब्लैक स्क्रीन पार्टिकल वीडियो ऐड करना है, हॉट पार्टिकल वीडियो है। इसकी डाउनलोड लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो देख लें। उसके बाद आपने इस पार्टिकल वीडियो को ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपली इस पार्टिकल वीडियो पे क्लिक करना है। ठीक है, पार्टिकल वीडियो पे क्लिक करके वॉल्यूम पे क्लिक करना है। सॉरी, इसकी साइज को आपने पहले बढ़ा देना है फुल स्क्रीन में। ठीक है, उसके बाद आपने इसके वॉल्यूम पे क्लिक करना है, वॉल्यूम को आपने यहां से म्यूट कर देना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, यहां पर आपको जो है ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसे स्क्रीन पे क्लिक करना है। तो सॉरी, आपको बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहां पर जो है नॉइस जो आ रही है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखें हमारी यहाँ पर वीडियो इस तरीके से देखने को मिलेगी। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक बॉर्डर पीएनजी को ऐड करना है। तो बॉर्डर पीएनजी को यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर बॉर्डर पीएनजी हम ऐड कर लेते हैं लास्ट में। ये बॉर्डर पीएनजी आ चुका है, इसकी टाइमलाइन को हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें आपने इसकी साइज को अगेन बढ़ा देना है और फिट टू फुल स्क्रीन कर दिया। अब ये हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो देखने में काफी अमेजिंग लग रही है। तो इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो आप भी एडिट कर सकते हैं अपने काइनमास्टर के अंदर। तो देख सकते हैं वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे भाई, इस वीडियो को सेव कर लेंगे। एरो पे क्लिक करना है और सेव इस वीडियो पे क्लिक करना है। यहां पर आपकी जो वीडियो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी।